साइफर केस का शोर सुप्रीम कोर्ट में थम गया। साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा शाह महमूद के लिए बड़ा रिलीफ। अदालत ने दोनों की जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत अदालत के साइफर केस पर शदीद तहफुजात। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारक ने रिमार्क्स दिए कि साइफर जब डी कोड हो गया तो साइफर नहीं रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो जमानत के फैसले में ही केस का फैसला भी कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद फांसी के लिए सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी वाज़े कर दिया कि साइफर केस में सजाए मौत की तीनों जुज़वियात इस केस पर लागू नहीं होती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो अभी मासूम हैं। दफ्तर खारजा किसी को साइफर नहीं बेच सकता। अगर ऐसा हुआ तो गलती दफ्तर खारजा की है। सेक्रेटरी खारजा ने तहरीरी तौर पर वज़ीर आज़म को आगाह क्यों नहीं किया कि ये दस्तावेज पब्लिक नहीं की जा सकती। जब हुकूमत चली जाए तो वादा माफ गवाह बन जाते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह मामला भी उठाया कि क्या एक वज़ीर आज़म को वक्त से पहले निकालने पर जग खसाई नहीं हुई, क्या इस पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए कि अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो अमरीकी सफीर को बुलाकर डिमार्श क्यों किया गया। या तो अमरीकी सफीर को बुलाकर एहतजाज करना गलत था या फिर ये मुकदमा गलत है। प्रोसिक्यूशन अदालती सवालात पर लाजवाब नजर आई। अदालत ने साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा की जमानत मंजूर करते हुए 10-10 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया।